दोस्तों, क्या होगा अगर आप अदालत में स्वयं कबूल कर लेते हैं कि जज साहब, ये 2.5 किलो का हाथ मैंने ही रमेश पर मारा था, जिसके कारण रमेश मर गया। इससे होगा यह कि मजिस्ट्रेट आके इस कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लेगा और इसी आधार पर आपको दोषी ठहराते हुए आपको सजा सुना सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 264 और 275। जहां जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर न्यायालय को लगता है कि आरोपी पर आरोप जो लगाए गए हैं वो सही हैं, तो उन आरोपों को आरोपी के सामने जोर से पढ़कर सुनाया जाता है। उसके पश्चात न्यायालय पूछता है कि भाई साहब, यह एक गुनाह आपने किया है जिसके आरोप आप पर लगे हैं, और अगर वहां आपने ये कबूलनामा कर लिया, आई एम प्ली ऑफ गिल्टी, यानी कि ये गुनाह मैंने किया है, तो फिर मैजिस्ट्रेट आपके इस कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी के आधार पर आपको दोषी ठहराया जाता है। फिर भी मैजिस्ट्रेट ये सोचता है कि कहीं ये कबूलनामा उसने किसी के दबाव में, पैसे के लालच में या किसी और अन्य कारणों से तो नहीं किया है। इस सब की जांच मैजिस्ट्रेट करता है और अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया है तो फिर आपको रमेश बाबू भी नहीं बचा पाएंगे, आपको सजा होना तय है। इस पर बीएनएसएस की धारा 416 पता क्या कहती है? धारा 416 कहती है कि भैया अब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपने अपने आरोप का, अपने गुनाह का कबूलनामा कर लिया है, ये कह दिया है मैंने ही ज्योति का खून किया है कि जज साहब आई एम प्ली ऑफ गिल्टी, और आपको सजा हो चुकी है, तो फिर उस पर आप अपील करने का अधिकार हो चुके हैं। ये भगवान क्या जुल्म! आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि न्यायालय से आप ये मांग कर सकते हैं कि जज साहब, ये जो सजा मुझे दी है, जो मैंने अपराध किया है उससे बहुत ज्यादा है, कृपया मेरी ये सजा जो है कम कर दे। सजा कम करने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन सजा तो भाई साहब होगी ही। जब आपने कबूलनामा कर लिया है कि भाई साहब, ये 2.5 किलो का हाथ मैंने ही रमेश बाबू के मुंह पर मारा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी केस में आरोपी हैं तो अदालत में कबूलनामा करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता है भाई साहब। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।